आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान और अमेरिका की, बल्कि इजराइल और पूरी दुनिया की। क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये तीसरी आलमी जंग का पेशखेमा है, क्या आगाज हो गया ये माना जाए। और ये बात खुद अमेरिका में अब हो रही है। यही वजह है कि यूएन ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई है, रात में हंगामी मीटिंग। हालांकि अब काफी वक्त हो गया है, लेकिन यह हंगामी मीटिंग इसलिए है कि तमाम जो दुनिया भर के ममालिक हैं वो जमा हों और इस जंग को रोकें। अमेरिका में भी अब ये बात चलने लगी है कि दरअसल ये जो अमेरिका ने किया है ये बहुत गलत है और इससे विश्व युद्ध, आलमी जंग वो छिड़ जाएगी। और अब डोनाल्ड ट्रंप खामोशी से, चोरी चुपके से कहीं चीन से बात कर रहे हैं, कहीं दूसरे ममालिक से बात कर रहे हैं, तुर्की से बात कर रहे हैं कि ईरान को रोको, ईरान को रोका जाए। लेकिन अब ईरान रुकने वाला नहीं और दुनिया अब ये देखना चाहती है। वैसे इससे पहले जब इजराइल ने हमला किया था तब भी लोगों को लग रहा था कि ईरान क्या करेगा, ईरान बेबस है, ईरान सिर्फ बयानबाजी करता है। लेकिन 10 दिन हो गए और मुसलसल ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है। पूरा इजराइल तबाह हो गया है और बड़े पैमाने पे वहां से अखराज हो रहा है। लोग इजराइल छोड़ करके भाग रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं कि अब उन्हें वापस इजराइल नहीं आना है। वहां तबाही का मंजर है। भले ही इजराइल ने मीडिया पे पाबंदी आयद कर रखी हो, वहां से कोई खबरें ना आ रही हो, लेकिन फुटेज जो आ रहे हैं उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि ईरान में भारी तबाही है। और आज जब अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद जो ईरान ने अटैक किया है वो अजीबो गरीब है। बहुत बड़ा अटैक ईरान की तरफ से हुआ है और ये अटैक जो हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है और ख़ास तौर से जो खैबर शिकन मिसाइल है, यही नहीं बल्कि एक नज़ारा जो दुनिया हैरान है। आपने देखा होगा कि जब मिसाइल मारनी होती है तो गाड़ी लाई जाती है, ट्रकों पे मिसाइल होती है, फिर उसको वो स्टैंड खड़ा किया जाता है या स्टेशन बने होते हैं, सब होता है। लेकिन ईरान ने बिल्कुल दुनिया को चौंका दिया। ज़मीन से मिसाइलें निकल रही, आप सोच सकते हैं। ये आप देखिए तस्वीर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जमीन से मिसाइल निकल रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो वक्त भी आने वाला है कि ईरान जब समुंदर के अंदर से मिसाइलें निकलेंगी और अटैक करेंगी तो आप ये देखिए कि जमीन से निकल करके, यानी जमीन खुलती है और उसके अंदर से मिसाइल निकलती है। ये तस्वीर आपके सामने, फुटेज आपके सामने है। तो ये जो तस्वीर है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। अब बात यह है कि अमेरिका ने अटैक कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन की नहीं, अमेरिका की 1-2 साल की तैयारी है और पूरी तैयारी के बाद ये अटैक ईरान पर किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल हम शांति लाने के लिए ये कर रहे हैं। ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा था जो खतरे की घंटी है, इसलिए हमने उसके परमाणु जो मकामात हैं उस पर हमले किया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जहां पे हमला किया गया वहां तो परमाणु के मवाद है ही नहीं, वहां पूरा जो यूरेनियम है और तमाम जो चीजें वहां से वो सब शिफ्ट की जा चुकी है, यानी कहीं और स्टेशन है। ये नकली कहा जा रहा है, ये तो नकली है, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो अब आप बताइए कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन किया वो तो धोखे में चला गया। नुकसान जरूर ईरान को हुआ, लेकिन वैसा नुकसान नहीं हुआ जैसा अमेरिका तस्वुर कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान डरा नहीं। ईरान ने महज 1-2 घंटे के फासले के बाद इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया। और आज रात में भी जो इनके बेस हैं, अब खबर ये आ रही है कि जॉर्डन पर हमला कर दिया ईरान ने। ये भी खबर आ रही कि जो इराक में बेस है वहां प्रॉक्सी उसने हमला कर दिया है। इजराइल पे तो मुसलसल ईरान हमले कर ही रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो 3 मकामात पे जो ईरान के फोर्दो, इसके अलावा इस्फहान और नतांज, ये 3 ऐसे स्टेशन थे जहां पे हमला किया। लेकिन अभी तक अमेरिका ने कोई फुटेज जारी नहीं किया कि ईरान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जाहिर करना चाहिए था। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो बड़े फैसले ईरान ने लिए हैं जिससे अब दुनिया परेशान होने वाली है। और वो सबसे बड़ा फैसला फौरी तौर पर लिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और तमाम जो वहां से जहाज गुजरने वाले थे पानी के, उन सबको डाइवर्ट किया जा रहा है, उन सबको अब वहां से हटाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला है और इस फैसले की वजह से अमेरिका की चीख निकल गई।
अमेरिका चीन से कह रहा है और दूसरे कि ये बंद नहीं होना चाहिए, इसे खुलवाइए। अब आप देखिए कि एक तरफ रेड सी, उधर हूती ने रेड सी बंद कर दी है, हमले शुरू कर दिए। कई हमले अब तक हूती कर चुका है जब से अमेरिका ने हमला किया है, और पूरा रेड सी फिर ब्लॉक कर दिया। तो एक तरफ रेड सी पूरा ब्लॉक हो गया है, वहां से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। अब इधर स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया है, यहां से कोई, तो आप सोच लीजिए कि तकरीबन 35 से 40% जो माल का आना जाना है वो रुक गया है। इससे कितना इकोनॉमिकली फर्क पड़ेगा ये 10 दिन के अंदर पता चलेगा, कितनी महंगाई हो जाएगी ये अंदर। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि ईरान जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान कैसे करेगा, क्या करेगा, ईरान जो है वो कैसे अमेरिका को जवाब देगा। तो जवाब तो एक शुरू हो गया, जो यहां पे आप देखिए कि इजराइल पे अटैक कर दिया है, वो एक तरीके की उनकी प्रॉक्सी ही है अमेरिका की। इसके अलावा जो और इनके स्टेशंस हैं, जो आप ये कह लीजिए कि जो इनके फौजी अड्डे हैं, वहां पर भी अब हमले शुरू हो गए और आज रात में बड़े हमले ईरान ने किए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज और यहाँ कहा जा रहा है, एक तो ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने वहां पे ईरान हमला करेगा और उसे तबाह करेगा। अब मिडिल ईस्ट में ये स्टेशन का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका भी वहां से अपने लोगों को बड़ी तेजी से हटा रहा है। इसके अलावा जॉर्डन में तमाम अफसरान को कह दिया गया है कि घर से काम कीजिए। इसी तरीके से जहां जहां बेस हैं वहां की हुकूमतें चौकन्नी हो गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान ने अगर कहा है तो हमला करेगा। सब ने इजराइल का हाल देख लिया है। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईरान जवाब देने के लिए अब अपनी मिलिशिया का इस्तेमाल करेगा, यानी जो प्रॉक्सी उनकी हैं। तो आप देखिए कि जो अब्दुल शाबी है उसी ने इराक में मिलिट्री बेस जो है अमेरिका का, उस पर हमला शुरू कर दिया है। अब आप देखिए कि हिजबुल्ला भी सामने आएगा। दूसरी प्रॉक्सी जो है वो, अगर प्रॉक्सी माने, हालांकि ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन ईरान नहीं मानता, लेकिन अब आप देखिए कि जो यहाँ पे हूती है उसने हमला शुरू कर दिया है। अब हिजबुल्ला भी बहुत तेजी से एक्टिव होने वाला है, जैसा कि उसने ऐलान किया है। इसके अलावा साइबर और गुप्त ऑपरेशन, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि ईरान की भी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, यही वजह है कि आपने देखा कि इजराइल की तमाम जो खुफिया दस्तावेज थे उसको ईरान ने हासिल कर लिया, और यही वजह है कि आज चुन चुन करके ईरान वहां पे हमले कर रहा है। ईरान इजराइल को निशाना बना रहा है और कबाड़ा कर दिया है पूरे इजराइल का। यानी 10 दिन में वो हाल इजराइल का किया है कि इजराइल पनाह मांग रहा है। खबर ये आ रही है, जो हार्टिज है वहां, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अब इजराइल सीज फायर के लिए तैयार है, कि अगर एक बार ईरान कह दे तो फौरन इजराइल सीज फायर कर लेगा। लेकिन ईरान अब बात करने के लिए तैयार नहीं, बात करेगा ही नहीं, कह रहा है कि हम कोई बात ही नहीं करेंगे अब किसी तरीके के। तो अब आप ये देखिए कि क्या करना है, साइबर अटैक भी ईरान करेगा, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि ईरान को इसमें महारत हासिल है। तो ये आप देखिए ये भी एक तरीके से शुरू हो गया है। इसके अलावा जो रणनीति के तौर पर अगर कहा जाए कि वो क्या इख्तियार करेगा, तो पहले ही से आपने देखिए कि वो जिस तरह से अभी जिनेवा कन्वेंशन हुआ उसमें ईरान गया, इसके अलावा वो OIC के इजलास में गया। इसके साथ साथ अब भी जब अमेरिका ने हमला किया तो उसने कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन अमेरिका ने किया है। हमारा जो पीसफुल इनरिचमेंट था उस पर हमला किया है और ये नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि UN में भी अब आप देखिए चीन ने भी हिमायत कर दी है और अमेरिका को गलत करार दिया, ईरान की हिमायत की है। रूस भी अब सामने आ गया, किंग जॉन ने कहा है कि हमारा आप न्यूक्लियर ले लो, और कई मुल्कों ने, और रूस ने तो अब भेजना शुरू कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये आप देखिए कि इस तरह से ईरान को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कूटनीति है। और आज जब हम बात कर रहे हैं और आप खबर देख रहे हैं, तो ईरान के जो विदेश मंत्री, जो वजीर खारजा हैं, वो रूस में इस वक्त हैं और वहां पे पुतिन से उनकी मुलाकात चल रही है। अब ये पुतिन के साथ ईरान के विदेश मंत्री इस हालत में मुलाकात, ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान, जिसको लोग कमजोर समझ रहे हैं, तनहा समझ रहे हैं, लेकिन ईरान यूं ही नहीं अड़ा, बल्कि देखिए ईरान पे हमले का मतलब है कि चीन, रूस और पूरा मिडिल ईस्ट
ये सब जो है अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो फिर अमेरिका दादा बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा, और ये कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि इस खत्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा लाक हो जाएगा। इतनी बड़ी गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल मतलब इस तरीके खबरें भी उलझुल चल रही हैं कि बहुत दबाव में ट्रैप में ले लिया था नेतन्याहू ने और इसलिए ये हमला किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पिछले 1 साल से तैयारी चल रही है और इनको हमला ईरान पे करना था और ईरान को भी ये पता था कि एक न एक दिन अमेरिका हम पे हमला करेगा, इसीलिए उसने सारी तैयारियां कर रखी थी। अब एक के बाद एक जवाब दिया जा रहा है। अब अमेरिका पछता रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, इजराइल से पहले हमला कराया और अब खुद मैदान में आ गया। यानी अमेरिका ने अपनी मुट्ठी खोल दी है, और जब मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में बहुत ज्यादा पत्ते नहीं है। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MNC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।